नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है धातु एवं अधातु, तो इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के जो सभी प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो प्रश्न उत्तर इसका समझ में आपको नहीं आएगा। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि डिस्क्रिप्शन में जो सो लिंक दिया हुआ है पूरा वीडियो का रीडिंग का, और वहाँ जो सो एक्सपेरिमेंट भी उस वीडियो में जो सो कर करके आपको दिखाएं। तो उस वीडियो को पहले आप ज़रूर देखें, तभी जो सो इस वीडियो को देखेंगे। अगर उस वीडियो को आप देख के आते हैं तब जो सो क्या होगा, इस वीडियो में जो सो हम आपको प्रश्न बताते जाएंगे, उससे पहले जो सो आप आंसर देते जाइएगा और आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा प्रश्न उत्तर इसका। तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुरंत अभी जाके पहले वहाँ देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। और फर्स्ट प्रश्न जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और तीन प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव तरह का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और ये सब प्रश्न जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ये सब प्रश्न को जो सो बहुत ध्यान से देखिएगा। और आगे सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वह सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है सो आगे पूछा जाता है, तो बच्चे जो है सो मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न है, देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सही विकल्प जो है सो उसे हमें चुनने को कहा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए उस वीडियो के माध्यम से हम बताएं आपको, और वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताएं कि दिखाए हैं कि किसे जो है सो चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था कि सोडियम को जो सो आसानी से काटा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंट का वीडियो पूरा भरा है। एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा गा, ठीक है, पहला का गा। फिर दूसरा देखते हैं, एक एक उच्च आघातवर्तीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। देखिए आघातवर्तीयता का अर्थ क्या होता है जानते हैं, जिसे पीट कर पतला पूरा किया जा सकता है। तो आपको हम उस वीडियो में दिखाए थे कि किस प्रकार जो है सो एल्युमिनियम को जो है सो किस प्रकार पूरा पीट कर जो है सो पतला चादर के रूप में किया जाता है, और उसका उपयोग जो है सो खाना उना को पैक करने में, खाद्य पदार्थ को जो है सो पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि एल्युमिनियम जो सो किसी भी खाद्य पदार्थ से रिएक्शन नहीं करता है, और वह भोजन को जो सो बहुत सुरक्षित रखता है, जिसके कारण से उसका उपयोग जो सो खाद्य पदार्थ को, सामग्री को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर समझिए क्या होगा, फर्स्ट दूसरा का एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है। आपको कारण भी मैं बताते जा रहा हूँ, आप हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब आप जो सो वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, कहता है एक अधातु जिसमें चमक होता है। तो ऐसा अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होता है। देखिए पहली बात तो अधातु में किसी विशेष प्रकार की चमक होता ही नहीं है, लेकिन एक अपवाद में अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। आयोडीन और ग्रेफाइट था जिसमें में चमक पाया जाता है, लेकिन आयोडीन ना दिया वो आंसर में, तो आयोडीन क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि आयोडीन ही ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न कहता है कि खाली जगहों को भरिए, कि रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह आप उसे जो सो भरने को कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जाता है ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। देखिए ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है, यहाँ जो है सो पेंसिल भराएगा, इसलिए आपको मैं पेंसिल भर के दिखा दें। तो आप ये सब जो है सो प्रश्न का उत्तर जो सो कॉपी में लिखते जाइए, और ये सब प्रश्न जो है सो 1 नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरह पूछेगा कि ग्रेफाइट का उपयोग, और खाली जगह छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पेंसिल भराएगा, पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा, केरोसिन तेल क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जो आप सुने होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो सो आप कुआं में या कहीं जो सो पानी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि वह जो सो एक अधातु है, और वह जो सो जल को शुद्ध कर देता है, यानी कि जल में जितने प्रकार के गंदगी या कीटाणु होते हैं उसे मार देता है। तो वह जो सो क्या होगा, क्लोरीन जो होता है वह जल को शुद्ध करता है, यहाँ जल भराएगा, ठीक है। अब फिर आगे पहचानिए और नाम बताइए कि कौन ऐसा पदार्थ है, उसको आप नाम के बिना जो सो नाम बताए उसे पहचानना है पहले। तो देखिए एक धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, देखिए एक धातु है जो कमरे के ताप पर जो है सो वह द्रव के रूप में पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी बताएं वीडियो के माध्यम से, फर्स्ट वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 से, कि वह कि
जितने भी धातु हैं वह जो सो ठोस रूप में पाया जाता है, लेकिन पारा ही एक ऐसा धातु जो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो पारा होगा। फिर आगे कहा जाता है एक अधातु जो कठोर होता है, तो हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोर धातु है और यह अधातु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो, ये भी क्वेश्चन जो सो बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो सो खुद ही अपने दिमाग में अपना जो सो बना लेंगे और उसे जो सो टिक करते चले जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चौथा क्या करता है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे का सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, कि बिजली के तार बनाने के लिए जो है सो तांबे का उपयोग ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो देखिए पहले इसका उत्तर जो है सो पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए बिजली के तार बनाने को तांबे का सबसे अधिक उपयुक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बिजली और ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। हालांकि बिजली के लिए चांदी और तांबा से अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी के तार इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि बिजली के तार जो सो तांबे को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह जो सो पहली बात सस्ता है और यह एक अच्छा कंडक्टर भी है। लेकिन सोना चांदी जो है इससे भी जो सो बेहतर कंडक्टर है, बहुत अच्छा वह सुचालक है, लेकिन वह महंगा होने के कारण से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तांबा है तो इसका उपयोग जो सो किया जा रहा है तार बनाने में बिजली का, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है और इसका उपयोग जो सो बहुत जो है सो आप देखेंगे आपके घर में भी अगर बिजलियाँ है तो तांबे की तार से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका उपयोग यहाँ किया जाता है बिजली के तार बनाने में। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है सो आपको टीचर भी पूछ सकते हैं कि धातु और अधातु के 3 उपयोग बताइए। तो वीडियो के लास्ट में जो सो आपको हम धातु और अधातु के उपयोग बताए थे, उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आप उसे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत तार का निर्माण जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम मकान एवं पुल जैसे लोहा, गहने बनाने में जैसे सोना। कहने का अर्थ ये बनता है कि जिस प्रकार बिजली का तार जो बनाया जाता है वह किसका होता है, वह भी जो सो एक धातु का होता है। और कौन सा धातु का होता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, तांबे का हो सकता है और अनेक प्रकार की वस्तु का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो उपयोग में आता है एल्युमिनियम और तांबा। ठीक है, इसी से बिजली का तार बनाया जाता है। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग समझिए, मकान बनाने में और पुल बनाने में जो सो लोहा का उपयोग होता है, आपने देखा होगा। फिर गहने बनाने में सोना का उपयोग होता है, चांदी का उपयोग, वह भी एक जो सो धातु है। अब फिर अधातु का उपयोग आप समझिए, अधातु का उपयोग जो सो दहन के लिए, जीवों के श्वसन के लिए और हाइड्रोजन गैस का ईंधन के रूप में। देखिए सबसे पहले समझिए दहन के रूप में कैसे। देखिए ऑक्सीजन जो सो क्या है, ऑक्सीजन भी एक अधातु है और हमें जो सो ऑक्सीजन बहुत ही अति आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसे ऑक्सीजन जो सो बहुत ही अति आवश्यक है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो प्राणी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसी कारण से ऑक्सीजन जो सो दहन के लिए भी आवश्यक है और ऑक्सीजन जो सो सजीव के श्वसन के लिए भी आवश्यक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी आप नहीं जला सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो सो आग में भी मतलब ज्वलन के लिए भी कार्य करता है और सजीव के श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए भी कार्य करता है। और हाइड्रोजन भी जो सो क्या है, अधातु है, जो बहुत ही अच्छा जो सो ज्वलनशील गैस है, जिसे जो सो उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, अब जिस प्रकार एलपीजी का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे समझिए, कारण बताइए कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। कि एल्युमिनियम का जो फॉइल बनाया जाता है एल्युमिनियम का फीड कर, उससे जो सो खाद्य पदार्थ को जो सुरक्षा रखने के लिए ही क्यों किया जाता है। तो समझिए कुछ वहाँ और भी धातु आ सकता था, लेकिन उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो किसी भी खाद्य सामग्री के साथ मिलकर अभिक्रिया नहीं करता है। कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो किसी भी जो है सो खाद्य सामग्री के साथ मिलकर कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, जिसके कारण से वह खाद्य सामग्री को जो खाद्य पदार्थ होता है उसे सुरक्षित रखता है। और सुरक्षित रखने के कारण से जो सो उसका उपयोग बहुत होता है, क्योंकि वह जो सो किसी भी जो सो खाद्य सामग्री से जो सो रिएक्शन नहीं करता है, जिसके कारण से वह पदार्थ को सुरक्षित रख देता है। और इसी कारण से जो है सो एल्युमिनियम का फॉइल का उपयोग जो है सो पन्नी का उपयोग जो सो खाद्य पदार्थ को लपेट कर रखने में, सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है,
अब दूसरा का कारण समझिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है। देखिए, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत ही अभिक्रिया कर जल उठता है तथा मिट्टी तेल अभिक्रिया नहीं करने देता है। देखिए, आपको जो सो उस वीडियो में दिखा है कि सोडियम और पोटेशियम जो सो किस प्रकार जो सो पानी के यानी कि पानी में जब डाला जाता है सोडियम को, तो वह किस प्रकार रिएक्शन कर लेता है, वो वीडियो आपको दिखाएं। अब वहाँ उस वीडियो में रिएक्शन दिखाया हुआ है, आप रिएक्शन वाला वीडियो जरूर देखें पार्ट 1 में, तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो बहुत जल्द, वो वीडियो दोस्तों पहले ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें। देखिए, क्योंकि अब इससे समझिए इसका आंसर को, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। इसे जैसे ही मिट्टी तेल से बाहर निकाला जाता है तैसे ही आग पकड़ लेता है इसमें, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही तुरंत ही जल उठता है। इतना ज्वलनशील गैस होता है कि यह दोस्तों मिट्टी तेल से बाहर निकालते ही यह जलने लगता है। और मिट्टी तेल में जब तक डुबाया रहता है, अंदर रहता है मिट्टी तेल के, तब जो सो मिट्टी तेल रिएक्शन होने नहीं देता है, जिससे यह आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो आप समझ लिए होंगे यहाँ तक। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7वां प्रश्न है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक जस्ता का एक टुकड़ा डाल देते हैं। कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या कोई भी मेटल है और कोई भी धातु है और कोई भी अम्ल है, जब वह रिएक्शन करता है उसका तो एक ही नियम चलता है। क्या नियम चलता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो सो जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, तब क्या होगा, जिंक का क्लोराइड बना देता है और जो उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है वह अलग हो जाता है और वह धातु का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो समझिए, देखिए, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और कॉपर सल्फेट कॉपर की प्लेट Cu डालते हैं, तब कॉपर की सतह पर बुलबुले उठने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे H2SO4 है और उसमें जो सो Cu यानी कि कॉपर को डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 बनता है। क्या बनता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, और हाइड्रोजन गैस जो सो अलग हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर को जब डाला जाता है तब क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग होकर जो सो उड़ जाता है। इसी प्रकार अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जो है सो उसमें जब Zn जिंक को जब डाला जाता है, तब जिंक का क्लोराइड ZnCl बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग ही बन जाता है और वह अलग चल जाता है। यानी कि कॉपर का सल्फेट बना तो यहाँ जो सो जिंक का सल्फेट बन जाएगा। इस प्रकार का होता है। अगर जिंक डाला जाता है, जॉन मेटल जान जाएगा, उसका जो सो सल्फेट बना देता है। अब फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो 8वां प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पन्नों में रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, एल्युमिनियम पदार्थ जो सो वह एक धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल जो होता है वह एक धातु है और उसका पात्र जो सो वह एक धातु है। ठीक है, लेकिन नींबू में क्या होता है, एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है नींबू में, जो क्या होता है उसमें एसिटिक होता है। और वह किसी भी अब आपको पता होगा कि अम्ल क्या करता है, किसी भी जो सो धातु के साथ मिलकर जो सो उसका ऑक्साइड बना देता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो यहाँ भी जो सो वही बात होता है। जैसे देखिए उत्तर, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि नींबू का अचार एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिससे एल्युमिनियम की परत संक्षारित हो जाती है और नींबू के अचार खराब हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो नींबू है वह जो सो उसमें एसिटिक पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, और वह जो सो एल्युमिनियम फॉयल के साथ या एल्युमिनियम मेटल के साथ जो सो रिएक्शन करके वह जो सो ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जिससे जो सो एल्युमिनियम संक्षारित हो जाता है और वह जो सो अचार को ख़राब कर देता है, यानी कि किसी भी खट्टे चीज़ को वह ख़राब कर देता है। और इस प्रकार जो है सो यह अध्याय के प्रश्न उत्तर जो है सो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड बहुत ही करता हूं। और आप प्ले लिस्ट से जाकर जो सो देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है सो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को टेलीग्राम को जो है सो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ जो सो बहुत वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वहाँ भी आप ध्यान से देखते रहिएगा एक्सपेरिमेंट का वीडियो। ठीक है, तो फिर आपको एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।